इस समय उत्तर प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना चल रही है और इसके अंतर्गत अगर आपका बिजली बिल बहुत ज़्यादा बकाया है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी छूट आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको लगभग 50 से 60% तक की छूट मिल जा रही है कई लोगों को। तो ऐसे में अगर आपका भी बिजली बिल बहुत ज़्यादा बकाया पड़ा हुआ है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और हाँ, इसका समय अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा और जितना देर में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतना ही कम फायदा आपको मिलेगा। हालांकि इस पर मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, प्रॉपर डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि पहला चरण समाप्त होने वाला है इसलिए एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपका बिजली बिल बकाया पड़ा हुआ है तो आप कोशिश करिए कि पहले चरण में ही रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको पहले चरण में कितना फायदा मिलेगा, किस प्रकार से आप पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियां लाता रहता हूँ। तो देखिए, आप हालांकि तीनों चरणों में अपना रजिस्ट्रेशन अगर करवाते हैं, चाहे आप पहले में करवाएं, चाहे दूसरे में करवाएं, चाहे तीसरे में करवाएं, तो वहां पर आपको ब्याज जो आपका लगेगा वो 100% माफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको इस योजना के अंतर्गत जो मूलधन होता है उसमें भी छूट मिल रही है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। इसमें यह है कि अगर आप प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 25% की छूट मिल जाएगी। वहीं अगर आप दूसरे चरण में करवाएंगे तो वहां पर आपको 20% छूट मिलेगी, और अगर आप तीसरे चरण में करवाते हैं तो फिर आपको 15% मिलेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप प्रथम चरण में ही रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो यहाँ पर आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे आपके मूलधन में 25% की छूट मिल जाएगी। तो ऐसे में अभी मैंने एक वीडियो में बताया था जिनका की बिजली बिल करीब करीब 1,12,000 था और उनका 50,000 के अंदर में ही जमा हो जाएगा और उनका पूरा फाइनल हो जाएगा, बाकी सब उनका छूट में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास में, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप इसमें इकट्ठे भी जमा कर सकते हैं और किस्तों में भी कर सकते हैं। अगर आप इकट्ठे जमा कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको छूट ज़्यादा मिलती है। अभी जो मैंने आपको बताया हुआ है 25%, 20% और 15%, ये आपका रहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन जब करवाते हैं उसके 30 दिनों के अंदर में आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। वहीं अगर आप किस्तों में करवाते हैं तो किस्त आपकी जो बनेगी वो एक 750 वाली किस्त है हर महीने की, और एक है 500 की। आप जो चाहें उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ब्याज यहाँ पर 100% इसमें भी माफ रहेगा, लेकिन हाँ, जो मूलधन में छूट है वो आपको सिर्फ 5% मिलेगी। यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, छूट यहाँ पर कम मिलेगी। तो इसलिए अगर पॉसिबल हो तो आप एक मुश्त ही करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास में इकट्ठे पैसे नहीं है तो आप किस्त भी बनवा सकते हैं। किस्त भी बहुत छोटी अमाउंट की बन रही है, पहले तो था ज़्यादा की बनती थी, लेकिन अभी सिर्फ एक 500 की किस्त है और एक 750 की है। और अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो आप ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हैं, या फिर बिजली ऑफिस में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर आप कहीं सीएससी सेंटर पर भी करवा सकते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 2,000 रुपये देना पड़ेगा। चाहे आप खुद से करें चाहे कहीं दूसरी जगह जाकर करवाएं, आपको रजिस्ट्रेशन के समय में 2,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद में बाकी का जो पैसा होगा उसे आप जिस प्रकार से देना चाहें। अगर एक मुश्त में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 30 दिनों के भीतर करना होगा। अगर आप किस्तों में बनवाते हैं तो आपका हर महीने किस्त आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और हाँ, एक सबसे विशेष बात यह है कि आपको ये जो भी छूट मिल रही है वो 31 मार्च 2025 तक के बिल पर ही मिलेगी। उसके बाद का जो बिल होगा, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से लेके और अभी दिसंबर तक, इसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। इसकी आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको जो छूट मिलेगी वो डेट जो मैंने अभी आपको बताई हुई है 31 मार्च 2025, इसी तारीख तक के बिल पर आपको सारी छूट मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मैंने हाल में देखा था एक बिल जहाँ पर छूट कम दिख रही थी। तो उसका कारण यही है कि अगर आपका जैसे मान के चलते हैं कि करीब 1.5-2 साल का बिल है, तो आपका करीब 7-8 महीने तो इसमें ऐसे ही निकल जा रहा है जिसकी आपको छूट मिलेगी ही नहीं, क्योंकि छूट आपकी मार्च तक के बिल पर मिलेगी। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, मैंने चेक करने का तरीका भी बताया हुआ है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी छूट मिलेगी। बिल्कुल प्रॉपर आप अपने बिजली बिल की जानकारी ले सकते हैं। उसका वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे संबंधित यदि अन्य कोई सवाल है आपका तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, उसका भी जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। और आगे इस पर जो भी अपडेट आएगा उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि सबको इसकी जानकारी हो पाए। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।